खैर, ये अच्छा रहा कि समय रहते ही तुमने मुझे याद कर लिया। अब चिंता मत करो, तुम्हारा दर्द शीघ्र ही शांत हो जाएगा। जरा गंभीर मुद्रा में बोला, पर एक बात ध्यान रखने की है। तुम्हारी कोख से उत्पन्न होने वाले ये 32 पुत्र एक साथ ही काल के गर्भ में समा जाएंगे, यानी इनकी मृत्यु भी एक साथ ही होगी। ऐसा क्यों? सुलसा चौंकने के अंदाज में प्रश्नायित हुई। ऐसा ही योग है, देवता का संक्षिप्त उत्तर था। क्या इस योग को आप टाल नहीं सकते? नहीं भद्रे, भवितव्यता को मैं तो क्या, तीर्थंकर भी नहीं टाल सकते। सुलसा के पीड़ा शमन की समुचित व्यवस्था कर देव अदृश्य हो गए। सुलसा स्वस्थ हो गई। समय की ढलान में दिन लुढ़कते रहे। गर्भ की अवधि संपन्न हुई। सुलसा ने सुंदर, स्वस्थ और सुलक्षण संपन्न 32 पुत्रों को जन्म दिया। नागरिक की जीवन बगिया में बसंत आ गया। खुली आंखों से अपने चिर संजोए सपने को सच होता देख वह अपने भाग्य की सराहना करने लगा। खुशी उसकी विशाल भवन में ही नहीं समा रही थी। मंगल गीतों एवं वाद्यों के माध्यम से वह छलक छलक कर बाहर निकलने लगी। बधाई देने वालों का तांता सा बंध गया। नागरिक ने समुचित आतिथ्य कर सबकी शुभकामनाओं को झेला। सुलसा माता बनने से जितनी खुश थी, उससे भी अधिक पुत्रों को सुसंस्कारित करने की दृष्टि से सजग थी, अवेयर थी। बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण की उसने समुचित व्यवस्था की। यौवन को प्राप्त होने पर सुसंस्कारित, शील संपन्न एवं रूपवती कन्याओं के साथ उनका पाणिग्रह यानी विवाह करवाया। 32 ही भाई अपनी योग्यताओं के आधार पर मगधपति महाराज श्रेणी के अंगरक्षक, बॉडीगार्ड नियुक्त हुए। अपनी कर्तव्य परायणता एवं सजगता के कारण कुछ ही दिनों में उन्होंने महाराज श्रेणी का दिल जीत लिया। कुछ दिन आनंद से व्यतीत हुए और फिर अचानक नागरिक के गृह आंगन में दुख की काली रात उतर आई। महाराज श्रेणिक वैशाली अधिपति चेटक की पुत्री सुजेष्टा के रूप एवं यौवन पर मुग्ध हो गए। अपनी गुप्त योजना के अनुसार वे उसे सुरंग मार्ग से लेने के लिए गए। यद्यपि किसी कारण से महाराज श्रेणिक सुजेष्टा को तो प्राप्त नहीं कर सके और वहां क्या घटना घटी, इस बारे में हम महासती सुलसा के बाद जानेंगे अगली कहानी में। पर अभी जब महाराज श्रेणिक सुजेष्टा को प्राप्त नहीं कर सके, पर उसी की अनुजा यानी छोटी बहन एवं रूप लावण्य में उसी की प्रतिकृति चेलना को पाने में वे सफल हो गए। चेलना के अपहरण की खबर मिलते ही चेटक ने अपने सैनिक दौड़ाए। महाराज श्रेणिक के वे 32 ही अंगरक्षक उनके साथ थे। उन्होंने चेटक के सैनिकों का डटकर मुकाबला करते हुए चेलना सहित महाराज श्रेणिक को राजमहलों में सुरक्षित पहुंचा दिया। पर इस प्रतिरोध में उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस वज्राघात से सुलसा को उतना ही दुख हुआ जितना किसी माँ के दिल को होता है। हृदय में न समा सकने वाला यह दुख आंसुओं के रूप में बहने लगा। पर बहुत ही जल्द सुलसा संभल गई। आर्त ध्यान में उलझी अपनी चेतना को उसने धर्म ध्यान में केंद्रित किया। वह सोचने लगी, अनुचिंतन करने लगी, यह संसार नश्वर है। संसार के सभी पदार्थ मरण धर्मा है, यानी कि ऑल द मटीरियल्स ऑफ दिस वर्ल्ड आर नॉट परमानेंट, अनित्य है। जन्म मौत का ही पर्यायवाची नाम है। आत्र ध्यान यानी दुख में उलझी अपनी चेतना को उसने धर्म ध्यान पर केंद्रित किया। वह अनुचिंतन करने लगी, यह संसार नश्वर है। संसार के सभी पदार्थ मरण धर्मा है, यानी नथिंग इज परमानेंट इन दिस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, अनित्य है। जन्म मौत का ही पर्यायवाची नाम है। हर मिलन के साथ बिछो जुड़ा हुआ है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र
रूप आत्मा का ही शाश्वत है। यह न जन्मती है और न मरती है। यह आत्मा ही मेरी अपनी है। जो अपना है वह कभी छूटता नहीं और जो छूटता है वह अपना नहीं। संसार के सारे रिश्ते नाते सावधिक है, संयोग सापेक्ष है। कोई भी संबंध मरघट के आगे नहीं चलने वाला। फिर मैं इसका मोह क्यों करूं? मेरा पुत्रों के साथ इतने दिनों का ही संयोग था। जब संयोग समाप्त हुआ तो वे चले गए। इस प्रकार चिंतन करते हुए वह किनारे तक पहुंच गई। इतनी बड़ी दुर्घटना उसके लिए अब मात्र एक घटना थी। राग द्वेष के तटों में प्रवाहित होने वाली विचार सरिता की चढ़ती गिरती उर्मियां उसके मन को आर्द्र बनाने में, दुखी बनाने में अब असमर्थ हो रही थी। वह मन ही मन गुनगुना रही थी, यह जगत एक सपना है। एक सपना आया और चला गया। सुलसा वहीं की वहीं खड़ी थी। प्रातःकाल का समय। सुलसा अपनी नियमित धार्मिक उपासना से निवृत्त हो रसोई घर में गई। उसने चूल्हा जलाया ही था कि किसी ने द्वार पर दस्तक दी। सुलसा तत्काल रसोई घर से बाहर आई। द्वार खोला तो पड़ोसिन बाहर खड़ी थी। सुलसा ने मुस्कुरा कर उसका स्वागत किया। स्वागत का प्रत्युत्तर दिए बिना ही पड़ोसिन बोली, अरे तू अब तक तैयार नहीं हुई? क्या तुझे चलना नहीं है? कहाँ? सुलसा कुछ विस्मय और जिज्ञासा के स्वर में बोली। क्या तुझे खबर नहीं? सुलसा को झकझोरते हुए पड़ोसिन बोली, नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। कैसी बच्चों जैसी भोली बातें कर रही हो? सारे शहर में तो हलचल हो रही है और तुझे खबर भी नहीं? पड़ोसिन ने उसे फिर से झकझोरा। किस बात की हलचल हो रही है, जरा मैं भी सुनूं। सुलसा उत्कंठ हो गई। आज हमारी नगरी में सूर्य उदित हुआ है। पहेली की भाषा में पड़ोसिन बोली, वह तो रोज ही होता है, फिर हलचल किस बात की? सुलसा समाहित होने के स्थान पर उलझ गई। नहीं, आज नया सूर्य उदय हुआ है। पड़ोसिन उसी शैली में बोली, नया सूर्य? कैसा नया सूर्य? सूर्य तो सदा एक ही जैसा उदित होता है। सुलसा और अधिक उलझ गई। अरे तू समझी नहीं, आकाश में उगने वाला सूरज तो वही है, पर धरती पर एक और नया सूरज उगा है। पड़ोसिन का प्रवाह बदला नहीं। मैं तेरी रहस्यमय भाषा नहीं समझ रही हूँ। तू सीधी सीधी भाषा में साफ साफ क्यों नहीं बताती कि बात क्या है? सुलसा जरा झुंझला गई। सावित्री के संग वे हंस आसन पर विराजमान हैं। तेजस्वी चार मुख, प्रलंबित यज्ञोपवीत से सुशोभित वक्ष स्थल, लेख पत्र और कमंडल से अलंकृत हाथ, सरोज से खिलते नयन प्रथम दर्शन में ही मन को मोह लेते हैं। एक अवर्ण्य तृप्ति और शांति की अनुभूति। पड़ोसिन अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही फिर सुलसा बोल पड़ी, मैं बाह्य रूप की नहीं बात कर रही हूँ। संसार में एक से एक सुंदर, सुडौल और कांति संपन्न व्यक्ति है, पर इससे वे भगवान नहीं हो जाते। भगवान वे ही होते हैं जिनका आंतरिक रूप सुंदर और स्वस्थ होता है, जिनकी आत्मा ऊर्जा जागृत होती है। हाँ, तेरा चिंतन बिल्कुल यथार्थ है। बाह्य सौंदर्य एवं आडंबर से कोई प्रभु पद को नहीं प्राप्त कर सकता। अपने विशिष्ट गुणों के कारण ही व्यक्ति भगवान बनता है। ब्रह्मा का बाह्य व्यक्तित्व तो सुंदर है ही, आंतरिक व्यक्तित्व भी उतना ही सुंदर है। वे विधि का लेख लिखते हैं, वे सारी सृष्टि की संरचना करते हैं। ये दो विलक्षण गुण ही क्या उनकी भगवत्ता को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है? आज हमारी नगरी में ब्रह्मा प्रकट हुए हैं, सूर्य के समान तेजस्वी, साक्षात भगवान। नगरी की जनता बहुत सुबह से उनके पुण्य दर्शन के लिए उमड़ रही है। ऐसा शुभ अवसर युग युगांतर में कभी कभार ही उपलब्ध होता है। जिस धरती के लोगों का परम पुण्योदय होता है, उन्हें ही यह सौभाग्य प्राप्त होता है। पड़ोसी ने पहेली को बुझाते हुए कहा। बिना रुके ही बोली, अच्छा अब देर मत कर, जल्दी से तैयार हो जा, हम उनके दर्शन कराएं। कहीं ऐसा न हो कि उनके दर्शन से। अरे यह तो ठीक है, पर उनका रूप क्या है? बीच में ही सुलसा बोली।
साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य तो तुझे मुझे मिला नहीं, पर जैसा कि लोग बता रहे हैं उनका रूप बड़ा ही आकर्षक है। सावित्री के रंग में हंसासन पर विराजमान है। हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि आपको हमारे ये प्रयास कैसे लग रहे हैं, और अगर आपके पास इसे बेहतर बनाने के कोई सुझाव हैं तो हमें जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स पर। इसके अलावा अगर आप कोई और टॉपिक सुनना चाहते हैं उसे भी हमारे साथ जरूर शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो more and more। बहुत बहुत धन्यवाद।